औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मेरा नाम सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आज मैं आपसे बात करूंगा वीवर्स, एक तो जो ये 2 दिन मैंने अपनी वीलॉग के अंदर बताया करप्शन, यानी कि जो MST इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर मैंने बात की थी। आज मैं आपको एक और बात बताऊं, रावी अर्बन मंसूबा। ये रावी जो अर्बन मंसूबा था, ये एक ऐसा मंसूबा था कि पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर था। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट, जैसा कि आपको मालूम है, बल्कि मैं वैसे तो इसको लोहार हाई कोर्ट कहता था, लेकिन आज के बाद में इसको शरीफ हाई कोर्ट कहा करूँगा। तो शरीफ हाई कोर्ट ने बहरहाल एक फ़ैसला दिया है और इसको कलअदम करार दे दिया है। और अब जो है ये केस जो है, जो पंजाब हुकूमत है, वो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने लगी है और शायद चैलेंज हो भी चुका हो, आज शायद दरख्वास्त दायर कर दी गई। लेकिन इससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि एक चोर, डाकू, डकैत, पाकिस्तान से मफरूर, धोखेबाज, यानी कि देखें, चले कतई नज़र हम कहते हैं कि सारा कुछ सही है, लेकिन सिर्फ एक बात बताएं कि क्या एक शख्स हुकूमत को, अदालतों को धोखा दे के नहीं गया कि 8 हफ्ते के रिलीफ के ऊपर वो लंदन जाता है अपना इलाज कराने, लेकिन उसके बाद वो मेरा ख्याल है शॉपिंग मॉलों में इलाज हो रहा है या किधर इलाज हो रहा है, वो हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि जो भी वीडियोस आती हैं लंदन से, वो किसी शॉपिंग मॉल की या रेस्टोरेंट की या पिज़्ज़ा खाने की या कॉफ़ी शॉप की होती हैं। तो आखिरी धोखा जो पाकिस्तान के साथ अहले शरीफ कर चुके हैं, ये मेरा ख्याल है कि अवाम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। लेकिन बकौल ख्वाजा आसिफ के शर्म इनको मगर नहीं आती। आज एक और बात करना चाहता हूँ। मैं कोई हुकूमती पॉलिसियों पे बात नहीं करूँगा, मैं किसी चीज़ का नहीं बताऊँगा कि हुकूमत ने रेकोडेक में क्या किया, फलाने में क्या किया, लेकिन मैं कुछ सवालात आज रख के जाता हूँ और मेरी ये तमन्ना है कि लोग मुझे इसका कमेंट्स के अंदर जवाब ज़रूर दें। और फिर मैं एक और बात बताऊं कि बाद लोग ऐसे कमेंट्स भेजते हैं जिनका मैं जवाब देना बिल्कुल समझता हूं कि जैसे कहते हैं कि वो एक हदीस भी है कि जो शख्स आपकी बात ना समझे तो, और बात समझने के, और जो सच्ची बात ना समझ सके, जो हक़ाइक़ को ना समझ सके, तो उसको समझाने से बेहतर है आप उसको सलाम करें और साइड पे हो जाए। तो मेरे कुछ दोस्त हैं, शबीर साहब हैं, 1-2-4 और हैं, तो उनको मैं सलाम करता हूँ। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आप ख्वाजा साद रफीक की, ख्वाजा साद रफीक नाम ले रहा हूँ, रेलवे का वजीर रहा। सबसे पहले तो उसकी बात करूंगा कि उसने जो चाइना से बोगियां और इंजन खरीदे थे, वो कितने के लिए थे, और अब वही इंजन और वही बोगियां अब इस दौर में कितने की आई हैं। ये मुख्तलिफ जिसे कहते हैं कि चैनल्स और मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर और सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है कि उस दौर के अंदर 55 मिलियन डॉलर के आए थे और अब जो है वो 35 मिलियन डॉलर के आए हैं। तो बहरहाल ख्वाजा साद रफीक के बारे में मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब बीमार पड़े, जब वो अदालतें उनको बुला रही थी और उन्होंने, अदालत ने उनको, जिसे कहते हैं कि उस वक़्त वो अलील हुए, तो वो जो थे उनकी एक, जिसे कहते हैं वो डमी जो परवेज़ मुशर्रफ एक बनाया हुआ था, तो वो वीडियो वायरल हुई कि जनाब मुझे अदालत की तरफ नहीं, मुझे CMH या MH जो भी आर्मी का हॉस्पिटल था उधर लेके चले जाओ। तो उसके ऊपर ख्वाजा साद रफीक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मर्द बनो, मर्द, अदालतों का सामना करो, इतना बड़ा तुम गोरिल्ला बनता था तो अब मर्द बनो। यही बात, यही सेम बात अब मैं लेकर आता हूँ शहबाज शरीफ के लिए। शहबाज शरीफ की जब भी पेशी होती है, या उसको कोरोना हो जाता है, या उसकी कमर में दर्द हो जाता है, या उसको हड्डियों की बीमारी हो जाती है, गर्दन के अंदर दर्द तो उसके मुस्तकिल ही रहता है, क्योंकि सरिया था पहले, वो सरिया निकल गया तो गर्दन में तो दर्द रह गई। तो अभी जब अदालतों के अंदर जिस टाइम पेशी थी, और एक जिसे कहते हैं कि फर्द जुर्म उस पर एक तरह से आयद होनी है, क्योंकि चालान पेश हो चुका है,
अब मैं कोई वकील तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी कुछ वकला से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जनाब जब चालान पेश हो गया है तो उसके बाद फर्द जुर्म आयद होनी होती है। तो इस टाइम वो क्वारंटीन में चला गया है कि जनाब मुझे तो ओमिक्रॉन हो गया है। तो ख्वाजा साद रफीक साहब, अगर आपकी पार्टी के अंदर, क्योंकि वो खादमे आला था बकौल आप लोगों के, बकौल उसके, और जिस तरह का वो खादमे आला था वो आप लोगों की दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की पंजाब की बताते थे, और आप ही बताते थे कि जनाब अभी भी आप लोग ऑरेंज लाइन मंसूबे को लेके जनाब बताते हैं कि बहुत ज़बरदस्त शहबाज शरीफ ने काम किया था, जबकि पर डे लाखों डॉलर का ये शख्स मखरूज करके गया, मकरूज पंजाब हुकूमत को। तो शहबाज शरीफ के लिए भी अगर इस किस्म के अल्फाज कह दें तो यकीन जाने कि मैं आपकी दिल से इज्जत करना शुरू कर दूं, कि जरा शहबाज शरीफ को जाके कहें कि मर्द बनो, मर्द, अब मर्द बनो और आके जरा कठेरे में खड़े हो। खादिम आला बनते थे बकौल तुम्हारे, तुमने एक धेले की करप्शन नहीं की तो भागते क्यों हो, बीमारियों के पीछे क्यों छुपते हो? कभी तुम लंदन भागने की कोशिश करते हो और कभी तुम पकड़े जाते हो। कभी जनाब यहाँ पे आके जब तुम्हें गिरफ्तार किया जाए तो तुम कौमी असम्बली के स्पीकर को कहते हो कि जी प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करें, और कभी जो है तुम बीमारी के पीछे छुपते हो, कभी तुम सीढ़ियों से गिर जाते हो। क्या तुम्हारी टांगों में अब वो जान नहीं रही? जब तुम सैलाबों में जाते थे बूट पहनकर दिखाने के लिए, 10 कदम तुम चलते थे और अपनी वीडियो वायरल करते थे, तो उस वक्त तुम्हारी लातों में बड़ी जान थी, अब तुम्हारी लातों में जान खत्म हो गई है। अब तुम एक गरीब मिस्कीन की तरह का वो सुपारी सूट पहन के जनाब अपने आप को दिखाते हो कि पता नहीं तुम कितने 100 साल पुराने मरीज हो। उस वक्त तो तुम बड़े हट्टे कट्टे थे, पंखा भी हाथ से जलते थे मीनारे पाकिस्तान पे बैठ के। लेकिन फिर वही वाली बात करूंगा, बकौल ख्वाजा आसिफ के, शर्म इनको मगर नहीं आती। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। नून लीग ने आज तक सच नहीं बोला, और जितना झूठ ये बोल सकती है, मरियम नामी एक औरत है, बल्कि एक और भी औरत है, एक औरंगजेब है, एक मरियम नवाज है, कभी या मरियम सफदर है, हमें तो इनके रिश्ते का भी आज तक नहीं पता लगा। मरियम औरंगजेब, इसकी जो माँ थी वो 5वें स्केल की औरत थी, आउट ऑफ टर्न तरक्की दे के उसको 17वें ग्रेड में, जबकि उसकी क्वालिफिकेशन मिडिल पास है। मैं पिंडी का रहने वाला हूं और ये पिंडी का खानदान है। उसके बाद मरियम औरंगजेब को किस तरीके से उस औरत ने, अच्छा जब मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा तो ये मरियम की जो माँ थी ये परवेज मुशर्रफ साहब की वो बन गई थी, जिसे कहते हैं कि मंजूर नज़र से मेरी मुराद है कि उनकी काबीना में और बाकायदा नवाज शरीफ को गद्दार वतन और गालियाँ देती थी। लेकिन उसके बाद जब नवाज शरीफ की दोबारा पाकिस्तान आया और परवेज मुशर्रफ साहब का डाउनफॉल शुरू हुआ तो इसने उनकी वालदा को अप्रोच की और वालदा ने जनाब माफ़ी तलाफी और कुरान पे हलफ दे के, ये वही लोग हैं जो कुरान के ऊपर हलफ दे के 2-2 हज़ार में वोट खरीदते हैं। इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आता बाहर, और ना हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया को नजर आता है। यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन हो, ये जो लाहौर के अंदर जो जिसे कहते हैं ज़मनी इलेक्शन हुए, इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में जो इलेक्शन हुए, इसके अंदर सरेआम राना सनाउल्लाह नामी एक गुंडा, हीरोइन फरोश, जिसे कहते हैं ड्रग फरोश जो है, वो इसके अंदर उसने किस तरीके से गुंडागर्दी की, ये इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आता। लेकिन और इलेक्शन कमीशन तो बाकायदा, यानी कि मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया कहता रहा है कि बाकायदा पार्टी बना हुआ है, वो तो बोली ही उनकी बोलते हैं। तो बहरहाल बात ये थी, मैंने आपको ये सिर्फ एक तो वो बातें बताई कि अपने लिए कौन सा जाविया है। जब परवेज मुशर्रफ बाहर जा रहा था, जब उनको बाहर जाने की इजाज़त दी और हुकूमत भी इनकी थी, और वजीर दाखिला जो था चौधरी निसार ने जनाब वो उनको बाहर जाने की इजाज़त दी, तो उस वक़्त यही नून लीग वाले, यही जो इनका मीडिया सेल था, और मीडिया सेल का जो इंचार्ज था, सेनेटर क्या नाम है उसका, जो इनका मीडिया सेल वजीर इत्तलात भी था, उसने टीवी के ऊपर आके कहा कि क्या किसी को बाहर जाने की इजाज़त होनी चाहिए, किसी मुजरिम को, किसी मुलजिम को, किसी मुलजिम को बाहर जाने की इजाज़त होनी चाहिए। अब जब नवाज शरीफ के बाहर जाने का वो इन्होंने किया,
तो उस वक्त ये कहते थे नहीं जी बिल्कुल जाना चाहिए, दोगली जुबानें दोगले लोग। अब मैं जरा सा आता हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब चाहिए, वो चीज ये है कि गरीब और अमीर का जो आपके बीच में वो था, जो आप बकौल आपके कि आप खादिम आला थे, आप वजीर आजम थे, यानी कि आपका बड़ा भाई वजीर आजम था। मुझे ये बताएं कि आपने कितने गरीब लोगों को अपने शुगर मिल से, अपनी मिलों से, अपनी फैक्ट्रियों से, अपने उससे कितनों को पाला। अगर आपने किसी गरीबों को दिया तो कौमी खजाने से दिया। आपने किसी पे क्या एहसान किया? हाँ, अलबत्ता आपने कौम पे एक एहसान किया, वो ये कि मरियम नवाज के खाते के अंदर जो 27,000 कनाल जमीन है वो 6 रुपए मरले के हिसाब से खरीदी गई है। 6 रुपए मरले के हिसाब से 27,000 कनाल जमीन मरियम नवाज के नाम पर है। ये कौम पे आपने एहसान किया। पाकिस्तान के सारे इदारे आपके अदवार में डूबते रहे, लेकिन आपकी जो फैक्ट्रियां थी, आपके जो मिल थे, वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करते रहे। मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो वो मकरूज है, पता नहीं 18 लाख का है कि 20 लाख का है, मुख्तलिफ वो बात है। लेकिन आपका जो गेंडा है वो कम उम्री के अंदर भी अरबपति था, क्योंकि उसने कारोबार अपने दोस्त से कर्ज लेके किया और अरबपति बन गया। आपका जो समधी है डॉलर डकार इसाक डार, साइकिलों की दुकान से अरबपति कैसे बन गया? तो मैं इसाक डार की कहानी आपको बता चुका हूं, जो मैंने बहुत पहले एक वीलॉग किया था, जिसके अंदर मैंने पंजाब गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात की थी कि पंजाब गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस कैसे डूबी। मेरे वालिद साहब जो थे, अल्लाह बख्शे उनको, फोत हो चुके हैं काफ़ी अरसे से, तो मेरे वालिद साहब जो थे गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस पेशावर के अंदर एक ऑफिसर थे, और हमें ये सारी की सारी कहानी हमें हमारे बाप के उससे पता लगी। लेकिन जो मेरे वालिद साहब ऑफिसर थे वो इस किस्म के ऑफिसर नहीं थे। हमारे घर 2 कमरों का घर था जो मेरे दादा से हमें मिला था। हमारे घर में कोई सोफा सेट नहीं था, हमारे घर में फ्रिज नहीं था, हमारे घर में टीवी नहीं था, इवन के हमारे खिड़कियों पे पर्दे तक नहीं थे। तो इसको कहते हैं कि रिस्क हलाल, और वही रिस्क हलाल है जो मेरे खून में अभी भी बोलता है। और मैं बगैर डरे, बगैर किसी के उसके मैं बात करता हूँ। मैं इन जजिस के खिलाफ भी बात करता हूँ, इन काले कोट वाले दहशत गर्दों के खिलाफ भी बात करता हूँ, मैं इन जैसे करप्ट सियासतदानों के बारे में भी बात करता हूँ। और मैं जिस इलाके के अंदर रहता हूँ, इस इलाके का बहुत बड़ा नाम है चौधरी निसार, मैं उसके खिलाफ भी बात करता हूँ। मैं डरता नहीं हूँ इसीलिए, क्योंकि और मैं किसको देखता हूँ। एक शख्स ने मुझसे पूछा, इमरान खान की एक तस्वीर यूं करके दिखाई, उसने कहा यार क्या 74-73 साल का बंदा इतना यंग जवान हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है, अगर इसने सारी जिंदगी हलाल खाया है। उसको किसी प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती जो हलाल खाता है। उसको कोई दर्द नहीं होता, उसको कोई ब्लड कैंसर नहीं होता, उसको कोई, जिसने हलाल खाया हो, जिसने करप्शन ना की हुई हो। और मैं आपको बताऊं व्यूअर्स कि ये जो एम्बेस्ट्री इंटरनेशनल है, जो इन्होंने एक रिपोर्ट दी है, मैं रोजाना एक महकमे की करप्शन अपनी व्लॉग में बताया करूंगा। आज मैं बताता हूं सुई गैस की करप्शन। पाकिस्तान के अंदर थानों यानी पुलिस और जजिस और वकला और अदलिया के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो सुई सुदरन और सुई नादरन गैस कंपनी का आता है। कितने लाखों की तादाद में 2 नंबर जेली मीटर इन लोगों ने लगाए हुए, कितनी लाखों की तादाद के अंदर ये चोरी का गैस, चोरी के तरीके ये लोग बताते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप गैस के किसी दफ्तर जाएं न्यू कनेक्शन के असूल के लिए, तो अंदर तक की बात नहीं है। आप बाहर फोटो स्टेट वाले से जब आप फॉर्म लेंगे, क्योंकि फॉर्म तो अंदर मिलता ही नहीं है, मैं बता चुका हूं करप्शन की शक्ल है, आपको वो फोटो स्टेट वाला ही बता देगा कि फलाने बंदे से मिले, और वो जो बंदा होगा वो आपसे फिर एक रकम की डील करेगा, और उसके बाद वो आपका मीटर जो है वो चंद दिन के अंदर लगवा देगा। तो पाकिस्तान के अंदर करप्शन खत्म करना सिर्फ इमरान खान का काम नहीं है, या हुकूमत का काम नहीं है, बल्कि इमरान खान नहीं कहूँगा, मैं हुकूमत कहूँगा। हमें अपने गिरमारों में भी झांकना पड़ेगा। शॉर्टकट के लिए हम भी रिश्वत देते हैं, अगर ना दें तो काम नहीं होता है। क्योंकि ये जो
महकमे हैं, इनके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो तनख्वाह जो है जब से बैंक में जाना शुरू हुई है उन्होंने चेक बुकें नहीं ली हुई। वो कहते हैं ये जो बैंक में तनख्वाह जा रही है निकालने के लिए नहीं, खर्चा तो वो आपसे और हमसे पूरा करते हैं, जो कि करप्शन की शक्ल है और जिसकी वजह से पाकिस्तान का ग्राफ करप्शन के अंदर ऊपर से ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारी जो मुअज़्ज़िज़ अदलिया है उसके ऊपर जो जज बैठा हुआ है, उस जज की सीट के नीचे 50 रुपए वाला स्टाम्प पेपर 250 रुपए का मिलता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त चाहने से पहले मेरे रिवायती जुमले, एक इन अफगानियों को हमारे मुल्क से चला जाना चाहिए, एक ये ख़वातीन की मखसूस नशस्तें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट से ख़त्म होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो भगोड़ा लंदन में बैठा है उसको वापस आना चाहिए। और सबसे आखिर में हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया, हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया के अंदर जो करप्ट जजेस हैं अदलिया, इनको देखे, जो बार कौंसलों के करप्ट वकील होंगे, जो पार्टियां बने हुए हैं अदलिया, इनको देखे। अदलिया ने अगर फैसले, सवालिया निशान है बहुत बड़ा। हजरत अली करमल्लाहु वजह का कौल है कि कुफ्र का निजाम चल सकता है, बददियांती का कानून नहीं चल सकता। व्यूअर्स, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। एक बात आपको चलते चलते बता दूं कि आज फिर मैं अपनी वीडियो के अंदर बता रहा हूँ और अक्सर पहले भी बताता रहा, इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का ताकतवर तरीन वजीर आज़म है। फूंकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। खुदा हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।